वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन पर। अफ़गान मुहाजिरीन को एक डेडलाइन दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से और फिर उस डेडलाइन में एक्सटेंशन की गई। लेकिन अब एक सूबे के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि हम अपने सूबे से अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालने के लिए रज़ामंद नहीं हैं, ना ही हम कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, क्या समझते हैं कि वज़ीर आला की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वफाकी हुकूमत चाहती है तो करे, लेकिन हम इस पे कन्विंस नहीं हैं, हम अपने सूबे में आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ और ये एक समझ लें कि एक फंडामेंटल चीज़ है। अगर हमने टेररिज्म को, हमने पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है और टेररिज्म को फाइट करना है जी, तो जब तक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच नहीं होगी हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे जी। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बीच में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कई ऐसे अवामिल शामिल हो गए हैं कि वो जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल ऑब्जेक्टिव्स या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं एज अ स्टेट एज अ होल, उनको हैम्पर कर रहे हैं। तो ये आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है, जो फेडरल में भी है और सूबाई हुकूमतें भी जो हैं उनका भी काम है कि वो एक सिनर्जी पैदा करें। ये पाकिस्तान के देखिए, ये प्रोट्रैक्टेड हालात है, ये एक लॉन्ग टाइम ड्रॉन वॉर, हम पीछे भी लड़ रहे हैं और आगे भी ये चलती रहेगी। खासतौर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन भी पाकिस्तान की इतनी सॉलिड नहीं है, इतनी बेहतर नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि हम इसमें ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकें। अब 3 मिलियन के करीब अफगान माजरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी इकोनॉमी चैलेंज हुई हुई है, बहुत सारी चीजें अंडर स्ट्रेस है। तो इनको एड्रेस करने के लिए एक नेशनल कम्प्रीहेंसिव प्लान की जरूरत है। तो जो सिनर्जी आएगी वो तभी आएगी जब हम कम्प्रीहेंसिवली पूरी होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ एक पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो आई थिंक ये कंसेंसस पहले ही डेवलप कर लेना चाहिए था। लेकिन अब भी मैं सूबाई हुकूमत से ये जरूर कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है, कि वो अपने पॉलिटिक्स के बजाय इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट को देखे कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अफगान माजरीन देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, कराची में भी हैं, पंजाब में भी हैं, पाकिस्तान के हर शहर में अब पहुंचे हुए हैं। तो अगर इस तरह की आवाजें आएंगी तो इंटरनली पाकिस्तान का एक स्टांस कलेक्टिव नहीं जाएगा, तो फिर बाहर से भी प्रेशर ज्यादा पड़ेंगे और फिर ये लोग इसको जनरल अनफॉर्चुनेटली साहब, ये बातें मिसयूज करेंगे मुसलसल हो अगेंस्ट रही हैं। इससे पाकिस्तान। कबल जो है अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि हमारे वफ्द को इजाज़त दी जाए, वो काबुल जाके मुज़ाकरात करे। फिर वो ये कहने लग गए कि ये मुहाजिरीन को निकालने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि ड्रोन जो हमले किए जाते हैं ये हमारे लोगों पे किए जाते हैं, इसको रोकना है। ये सारे मौक़िफ़ उनके आ रहे हैं और अब तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि यहाँ से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जाए। आप यूनिटी की बात कर रहे हैं तो एक पूरा सूबा ऑन बोर्ड नहीं है, उसकी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा सर? मेरे ख्याल में ये पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है जी। दिस इज नॉट अ पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट, आई डोंट थिंक सो। कि ये देखिए, एक मैं आज कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है हमारी, चूंकि कन्वर्जेंसेस नहीं है, तो ये आई थिंक उसका मुझे ये आउटकम लगती है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा सूबा ही नहीं चाहता। देखिए ना, जॉब्स की प्रॉब्लम है, हमने इतना, अब इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है पाकिस्तान को, या तो रिफ्यूजीज एक जगह पे बैठे हो। देखिए जी, 79 में अफगान वॉर के बाद से लेकर अभी तक आप एक एनालिसिस जरूर निकालें जी, कि पाकिस्तान की सोसाइटी सोशली, मॉरली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहां खड़ी थी और अफगान माजरीन के आने के बाद कहां खड़ी हुई है। देखिए, बहुत कुर्बानी दी हमने, वो हमारे भाई हैं, अफगान अवाम का हमें फिक्र है, ये सेंसिटिव है अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है। बट अनफॉर्चुनेटली अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो गए हैं जी, जज साहब, वो बड़ा और ये ऐसे क्रिटिसाइज नहीं है करते हैं कि सिफारती महाज पे हमारी वो पॉलिसी नहीं रही जिसकी वजह से मफाहमत की फ़ज़ा हो या फिर हमारे आपस में ताल्लुकात बेहतर हों। वो बड़ा कहते हैं कि फेडरल में चूंकि नून लीग की हुकूमत भी है, उनके पॉलिटिकल राइवल भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों ने हालात को बेहतर करने के लिए कुछ किया ही नहीं, आप मुज़ाकरात की तरफ जाते ही नहीं हैं, आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। कि देखिए, इसको फिर आप ऐसे एनालाइज कर लीजिए कि मुझे बताइए कि इस वक्त आप ही बता दीजिए कि सबसे ज्यादा टेररिज्म के एक्ट्स कहां पे हो रहे हैं। खैबर दारुल पख्तूनख्वा में। उलूम हकानिया में हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बन्नू में जो कुछ हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त टारगेट है ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में हिरासमेंट पैदा की जाए, वो उनका स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कॉन्फिडेंस को खराब किया जाए ताकि हाइब्रिड की एप्लीकेशन की जाए।
तो क्या खैबर पख्तूनख्वा का जो बंदा मरा है, जो जो अभी बन्नू में लोग शहीद हुए हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के जो धमाकों में लोग मरते हैं, जो मसाजिद में मरते हैं, जो पुलिस लाइंस में मरे थे, तो ये पहले पाकिस्तानी थे, लेकिन उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के भी लोग थे। तो इस पे कितना एहतजाज अफगानिस्तान से किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। देखिए, इस डिबेट को हम जितना ज्यादा करेंगे उतना पाकिस्तान को नुकसान होगा। मेरी हम्बल सबमिशन अली अमीन गंडापुर साहब से भी ये होगी कि एक नेशनल नैरेटिव के साथ उन्होंने चलना है, नेशनल पॉलिसी के साथ चलना है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी कहूंगा कि इसका कंसेंसस पहले डेवलप करें, बैठे लोगों से बातचीत करें, अपनी एक पॉलिसी अपनाएं, और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। अगर उसको लीगल आपने या कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है तो उस पॉलिसी को कवर दीजिए। यही तो हमारी खराबियां हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में हमने बनाया, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, आज तक हम सफर कर रहे हैं। बार बार हम उसी सुराख से क्यों डसे जाएं जिससे हम माजी में डसे गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इज अ सीरियस कंट्री, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, हमारा कमिटी ऑफ नेशन में एक मकाम है, इस रीजन में हम एक पावर हैं। तो पाकिस्तान की अवाम का हक है अमन, पाकिस्तान की अवाम का हक है अपनी इकोनॉमिक्स ठीक करना, जॉबलेसनेस है, बहुत सारे और एसोसिएटेड मसाइल हैं। ऑफ कोर्स रिफ्यूजीज यहाँ पे रहे हैं, बहुत अरसा रहे, हमने उनकी बड़ी खिदमत की, सारा कुछ किया। लेकिन मुझे बताइए कि कितने अफगान रिफ्यूजीज ने यहाँ पे अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाले हैं जी, कि ये टेररिज्म को क्यों नहीं रोका जाता। कितने लोगों ने आके स्टेटमेंट्स दिए, या अफगानिस्तान को कंडेम किया, या खैबर पख्तूनख्वा ने कितनी जगहों पे उनको तो कहने का मकसद ये, हम जितना इसको डिबेट करेंगे इतनी दरारें जल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक ही आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की भी होती है, सियासी एजेंडे को आगे लेके जाने की भी होती है। आप समझते हैं कि चूंकि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में एक चलो टसल है, दोनों पॉलिटिकल राइवल्स भी हैं, इनके दरमियान जो एक फोर्स है यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो इन दोनों को साथ बिठाकर इन दोनों के मामलात को आगे लेके बढ़ सकती है। अल्टीमेटली सिक्योरिटी तो उन्हीं का डोमेन है। नहीं जी, मैं इसको जरा लेट मी अप्लाई करेक्शन। सिक्योरिटी ये जो है जी, ये नेशनल डोमेन है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। एक चीज याद रखिएगा जी, ये जो वॉर भी होती है, जो सिक्योरिटी के ऑपरेशंस हैं, ये सब कुछ ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ही है जी। हमारी अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ हम पॉलिटिक्स को और नेगोशिएशंस, पॉलिटिक्स को इसको अलग कर देते हैं और सिक्योरिटी और मिलिट्री को अलग कर देते हैं। मिलिट्री जो है वो एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी है, उसी की एप्लीकेशन है। उससे एक एनवायरनमेंट आपको बना के देनी है जिसके अंदर आपने पॉलिटिक्स और अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने रिलेशनशिप चलाने हैं जी। तो इसको पॉलिटिकल लीडरशिप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिनर्जी लाए। देखिए ना, स्टेट बनती है अवाम, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, ये तीनों मिला के करती हैं। तो अब गवर्नमेंट्स का काम है, इस पे केपीके की गवर्नमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी फेडरल है, कि वो अवाम को अपनी फौज के साथ लगा के रखे और पाकिस्तान के और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हमने हासिल करना है। ये नहीं हो सकता। आपकी बात जिस तरफ आप कह रहे हैं, मैं ठीक है समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज, देखिए एपेक्स हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, फेडरल की लीडरशिप भी थी, और अली अमीन गंडापुर खुद वहां पे मौजूद थे। बहुत अच्छी नेगोशिएशंस होती हैं। अभी भी जो फौज डिप्लॉयड है 245 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में, वो चीफ मिनिस्टर के ताबे है। वो चीफ मिनिस्टर कल कह दें जी मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे फौज नहीं चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए अवाम मरती है तो मरती रहे, लोगों पे धमाके होते रहे, मसाजिद में धमाके होते रहे, पुलिस लाइंस में होते रहे, तो फिर आई थिंक वी आर गोइंग नोवेयर। आई थिंक इट इज मोर ऑफ एड्रेस टू द गैलरीज रादर देन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये इसको कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमें एक स्ट्रेटेजिक साथ चलना है। इंटरनल देखिए, दो किस्म की थ्रेट है, एक है थ्रेट विदाउट, जो बाहर से आई हुई है जी, जिसमें अभी अफगानी ये शामिल है, जिसमें ये टीटीपी शामिल है, क्योंकि ये तो अभी इंडिया के उसकी प्रॉक्सीज बन के लड़ रही है पाकिस्तान में। और बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी है, इस पर डिस्कस करते हैं।